सबका फिर से स्वागत है मेरा आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ एक दुखद खबर के साथ, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि पिछले ब्लॉग में जब मैं छोड़ी थी ब्लॉग तो सब कुछ ठीक था। जब हम कुछ दिन पहले छोटी से गए थे मिलने और उसकी छोटी बहन से, तो ऐसे अंकल थोड़ा भुगत रहे थे। मैंने उस वीडियो में कहा भी था आप लोगों से, लेकिन इतना ज़्यादा उनकी जॉन्डिस बढ़ जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। और उनको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस जो है उनके लीवर में हो गया था, जिसके वजह से अचानक से उनका देहांत हो गया। और जिस दिन देहांत हुआ था फ्रेंड्स, उस दिन मैं इतना थी नहीं कि मैं ब्लॉग कर सकूं। बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गया क्योंकि ये सब कुछ अचानक से हो गया। तो आज उनकी 13वीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, हमने नाश्ता कर लिया है। और मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करूँ वहाँ पर, तो जितना हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो क्योंकि आप सब मेरी खुशियों में मेरे साथ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तकलीफ़ में भी मेरे साथ रहें, क्योंकि आप सब भी मेरे अब फैमिली बन चुके हैं। तो चलिए वहाँ चल के मिलती हूँ और जितना तक हो सके आपके संग शेयर करूँगी मैं। तो चलिए निकलते हैं, देर नहीं करते, काफ़ी देर हो चुकी है। चलिए लीजिए फ्रेंड, हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर। और जा कर के मैंने देखा कि छोटी बहुत रो रही थी। वो अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, क्योंकि जब लास्ट डे जब उनका देहांत हुआ था तो उस दिन वो उनको देख कर के बहुत ही डर गई थी, सहम गई थी और बहुत रो रही थी। और उसके बाद मैं उसको समझा कर ये आ गई थी कि तुम्हारे दादाजी गांव जा रहे हैं, वो जल्दी ठीक होके आएंगे। तो वो बार बार छोटू के आने के बाद खुश तो हुई और उसको लगा कि छोटू शायद गांव ले जाएगा, उसके दादाजी आएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से टूट गई है। वो हम लोग के साथ हंस लेती है फिर भी, लेकिन बार बार लोगों से जा कर पूछती है मेरे दादाजी कब आएंगे, मेरे दादाजी कहाँ हैं। तो लोग तो उस दिन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसका मन थोड़ा लग गया। लेकिन वो उसका कुछ देर बाद ये चल रहा था। बेचारी इतना ज़्यादा हर्ट भी थी अंदर से, खाना भी सुबह से वो कुछ भी नहीं खा रही थी। तो फिर जब हम लोग गए तो थोड़ा लेट तो हो ही गया था खाने का समय। तो मैं उसको छोटी को और छोटू को बैठा करके मैं सोची कि मैं पहले उन लोग को खिला देती हूँ। लेकिन खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन इतना बेचारी का ख़राब था फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बोलूँ। वो बेचारी नहीं खाई ठीक से। मैं उसको खिलाई, लेकिन छोटू थोड़ा सा खाया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा सब चीज़ों में ऐसा हो जाता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग कभी कभी ये नहीं सोचते हैं, जो नहीं सोचे होते हैं वैसा कुछ अजीब सा हो जाता है। और इन सब में जाना, वहाँ जाके खाना खाना, बातचीत करना, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। खाना खाएं तो कैसे खाएं, लेकिन खाना भी ज़रूरी है, सबसे इंटरेक्ट होना भी ज़रूरी है, बातचीत करना भी ज़रूरी है। और आंटी को तो देख करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्या ही बात करूं, बात ही समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मैं उसको खिलाई, लेकिन उसका मन इतना ख़राब है, वो सिर्फ ऊपर से हंस रही है। बार बार वो सोच रही है मेरे दादाजी कब आएंगे। इधर उसकी बहन सो रही थी, हमारी छुटकी रानी बहुत देरी से सोई। वो अपनी मम्मी, उसकी मम्मी को बहुत काम था, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जिस दिन श्राद्ध होता है घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा काम था। और इधर मैं वो देखिए खाली पानी ही पीते जा रही हो, ठीक से खाना नहीं खा रही है, मैं पानी छुपा रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स वो नहीं खाई, उसके चाचा जी उसको डांटे, खिलाने बैठे। तो फिर हम लोग ऊपर में खाना खाने के लिए गए। छत पे आयोजन हुआ था, घर में पूजा चल रहा था, तो हम लोग खाना खाने के लिए ऊपर आए फ्रेंड्स। उसके बाद जब हम लोग नीचे आए तो तब तक हमारी छुटकी रानी जग गई थी। तो उसी में हम लोग सब बहुत मन लगा रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी को आप आज खास देख नहीं पाइएगा, क्योंकि उनका बहुत आज काम था। तो यही एक मन लगाने का था इतने सब के बाद, कि हमारी छुटकी से हमारी दोबारा फिर से मुलाकात हो रही थी। ये हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी छुटकी बहुत तरह का मुंह बनाने कुछ ही दिनों में सीख गई है। 10-12 दिन पहले गए थे फ्रेंड्स, तो 10-12 दिन नहीं होगा, 15-17 दिन पहले होगा, गए थे तो घर का क्या माहौल था। और अब गए अचानक से, अच्छे भले थे और अचानक से ऐसा हो गया। तो समझ में भी नहीं आ रहा था, क्या बताऊं। और कभी कभी क्या हो जाता है। और आज पता नहीं क्यों बरसात भी मैंने पूरे कलकत्ता में ही हर जगह ही बरसात हो रहा था, वहाँ भी बहुत बरसात हो रहा था। अगर बरसात नहीं होता तो सोचते कि छोटी को लेकर के थोड़ा सा बाहर में इधर उधर जाती, वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है। तो सब लोग हम लोग एक रूम में ही बैठे थे।
और जो छोटी है आज उसकी मम्मी उसको बहुत अटेंशन, बहुत क्या बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रही है बेचारी, लेकिन इतनी अच्छी है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं, बच्ची इतनी अच्छी है, रोना वो जानती नहीं है। वो कितना देरी तक वो बिना दूध पिए है, क्योंकि आज उसकी मम्मी को बहुत काम था, लेकिन वो आराम से चुपचाप से मौसी के गोदी में है, कभी हमारे साथ है। मतलब क्या बताऊं, प्यारी बच्ची को पता भी नहीं है कि उसके दादाजी नहीं है, कुछ भी। वो इतनी मासूम है, उसको आज कुछ पता नहीं घर में कितने सारे लोग आए हैं, कुछ नहीं, बस वो अपने दुनिया में है। और हम लोग सब लोग उसको देख रहे थे और उसके साथ ही थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ही कि आंटी से बात करूं तो क्या बात करूं, या उनके हस्बैंड से बात करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इधर उसके मामा जी उसको परेशान कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, उस छोटी बच्ची को परेशान कैसे पता चलता है, वो मुझे लगता ही नहीं कि वो सिर्फ अभी 1 महीने की है। कैसे उसको समझ में आता है, वो कैसे इतना मुंह बना लेती है। मामा जी उसको परेशान कर रहे हैं, मामा जी की प्यारी लाडली छोटी छोटी की छुटकी, हाँ, उसके साथ हम लोग का बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है यार, जबकि है बिल्कुल वो छोटी। लेकिन देखिए कैसे कैसे उसको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे तैसे हम तो देरी ही हो गया था, शाम हो गया, और मैं आंटी की तरफ वीडियो कर ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बताऊं, एकदम हो नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स जल्दी लेट नहीं किए, बरसात इधर बंद भी नहीं हो रहा था, खाना खाई, खाना खा करके बरसात फिर होने लगा, तो हम लोग वहीं से पिंकी जी के यहाँ चले गए। वहाँ से 1 स्टेशन ही है पिंकी जी के घर, तो फिर हम लोग पिंकी जी के घर गए, रात को वहीं स्टे किए। गए तो थोड़ा बैठे, थोड़ा बातचीत किए और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए। और आज आपका ब्लॉग मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।